नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नोटबुक पे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। इधर मैं आविष्कार बताऊंगा आपको और इधर उनकी खोज करने वाले, साथ ही साथ इनके बारे में बहुत सारे डिटेल्स भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अगर उससे संबंधित आसपास से कोई प्रश्न भी आता है तो आपसे वो छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन बेसिकली ये एक सूक्ष्म पोषक होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन का काम रोगों से लड़ने में सहायता करना शरीर की। इसकी खोज फंक ने की थी। डॉक्टर भी आपको सलाह देते होंगे, भाई विटामिन ऐड करो अपने भोजन में। चलिए विटामिन में भी देख लेते हैं। विटामिन ए की खोज करने वाले हैं मैकुलन। विटामिन बी की भी खोज करने वाले मैकुलन। अच्छा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। ये वसा में घुलता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये घुलता पानी में है या वसा में। विटामिन दो तरीके से घुलता है, एक तो या तो वसा में घुलेगा या पानी में। तो विटामिन ए वसा में घुलता है, विटामिन बी पानी में। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये पर्टिकुलर बी का नहीं होता, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3। ये मैं कभी विटामिन वाले वीडियो में आपको कराऊंगा। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी के जो आविष्कारक हैं वो हैं होलकट। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये एक अम्ल होता है क्योंकि ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये वसा में घुलता है। और विटामिन सी पानी में। विटामिन डी के खोजने वाले हैं होपकिंस। सल्फा ड्रग्स, ये इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ लेते हैं। सल्फा ड्रग्स की खोज गेरहार्ड डोमेक ने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सल्फा ड्रग्स बेसिकली एक एंटीबायोटिक होता है। ये बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होता रहा है, जब तक कि हमने पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं कर लिया। ये हमारे पेशाब में भी बनता है, त्यागने से पहले अपने यूरिनरी ब्लैडर में। जब हम पेशाब करने जाते हैं उससे पहले जो जमा हुआ है पेशाब, उसमें बनता है ये। इसका मेजर जो बहुत अधिकाधिक जो उपयोग किया जाता है वो पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है उसका इलाज करने में सल्फा ड्रग्स दिए जाते हैं। चलिए अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी इस्तेमाल, ये एक एंटीबायोटिक होता है, इसका इस्तेमाल भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह में किया जाता है। अगला है हृदय प्रत्यारोपण। इसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण ये होता है जब किसी का हृदय खराब हो जाता है तो कोई दूसरा स्वस्थ हृदय उसकी जगह लगा देना, प्रत्यारोपण कर देना। ये सबसे पहले सफलतापूर्वक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगला है होम्योपैथी। होम्योपैथी की खोज सैमुअल हैनीमैन ने की थी। तो होम्योपैथी क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जैसे जो ये एक विधि होती है रोगों से लड़ने की या रोगों का इलाज करने की एक विधि होती है। इसमें क्या होता है, आपको जो रोग है उसके लक्षणों जैसी, सिमिलर लक्षणों जैसी एक दवाई बनाई जाती है। जैसे लक्षण आपको उस रोग में है वैसे ही लक्षण उस दवाई को खाने से होते हैं, पर ये लक्षण थोड़े से ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे कि वो दोनों में संतुलन बन जाता है और रोग शांत हो जाता है। ये होम्योपैथी होती है। अगला है मलेरिया परजीवी व चिकित्सा। मलेरिया परजीवी और उसकी चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, ये तो आप जानते ही हैं। अगला है पेचिस तथा प्लेग। अच्छा, पेचिस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। पेचिस जो है इसको सिगेलोसिस भी बोलते हैं। ये सिगेलो नाम के बैक्टीरिया या कहो अमीबा, उससे होती है। इसको डायरिया जो होता है, इन्फेक्शियस डायरिया, वो बोला जाता है, क्योंकि इसमें दस्त लग जाते हैं। पर दस्त जो होते हैं वो इन्फेक्शन होता है उसमें, इस वजह से ये नॉर्मल, उससे थोड़ा सा नॉर्मल डायरिया से अलग होता है।
और अगला है प्लेग। प्लेग एक महामारी थी, आप जानते हो, और इन दोनों की खोज की थी, इन दोनों की चिकित्सा की खोज की थी किटाजाटो ने। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनास ने की थी। अगला है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिल हेल इन्होंने की थी। अब ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। ओपन हार्ट से आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा हार्ट ओपन, दिल खोल के सर्जरी करना, नहीं। बेसिकली क्या होता है, आदमी के या व्यक्ति के हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। तो लेफ्ट साइड के बाएं तरफ के जब वाल्व या तो सिकुड़ जाते हैं या लीक करने लगते हैं तो इन्हें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। इसको ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा बच्चे के दिल में छेद होता है, उसके लिए भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है। अब बाल्ब से कंफ्यूजन हो सकता है। बाल्ब क्या होता है? बाल्ब जो हो है वो बाल्ब एक जिस दिशा में ब्लड सर्कुलेट होता है, जिस दिशा में खून का चाल जिस दिशा में होती है उससे वापस लौटने नहीं देते। ये बाल्ब एक ही दिशा में ब्लड का फ्लो बनाए रखते हैं, इसीलिए बाल्ब अपने हार्ट में होते हैं। चलिए अगला है गर्भ निरोधक गोलियां। इसकी खोज की थी पिनकस ने। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तो जानते होंगे आप। चलिए नेक्स्ट है प्रथम परखनली शिशु। प्रथम परखनली शिशु, इसकी खोज आविष्कारक हैं एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। ये परखनली शिशु से आप समझ रहे होंगे, ये परखनली में बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो फीमेल का अंडा होता है और मेल का जो स्पर्म होता है, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन परख नली में करवाया जाता है। जब एक बार निषेचन हो जाता है, अंडा और शुक्राणु का जब मिलन हो जाता है, फिर उसको जो माता होती है उसके गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर विकास जो होगा वो माता के गर्भ में ही होता है। बाकी जो अंडा और शुक्राणु उसका मिलन परख नली में होता है, ये है कंसेप्ट। इसकी खोज की थी एडवर्ड्स एवं स्ट्रेप्टो ने। चलिए अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक बेसिकली एक टेस्ट होता है। ये एक टेस्ट होता है जो ये जानने के लिए किया जाता है कि आपका दिल किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ईसीजी जिसको बोलते हैं। अगला है एंटीजन। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। ये जो एंटीजन है, एंटीजन एक फॉरेन एलिमेंट होते हैं जो कि रोगों का कारण बनते हैं, और एंटीजन अपने ब्लड ग्रुप पे भी पाए जाते हैं। चलिए अगला है एंटीजन के बारे में आपको बता दूं थोड़ी सी। जैसे एंटीजन आजकल आपने सुना होगा कोरोना वायरस, कोई भी बाहर का ऐसा एलिमेंट जो अपने शरीर के अंदर जाए और आपको बीमार करे, कॉल्ड एंटीजन, वही एंटीजन होता है। जब शरीर में एंटीजन जाएगा तो अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। अभी जो कोरोना वायरस है वो क्या है? एंटीजन ही है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या बाहर का जो एलिमेंट है, एंटीजन कहलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं आरएनए और डीएनए। आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए डीएनए और आरएनए में मैं आपको बता देता हूँ। डीएनए जो होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे निर्देश भरे रहते हैं जो कि कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कोई एक सिंगल सेल है, उसकी वृद्धि के लिए डीएनए में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारे निर्देश छुपे हुए होते हैं कि आपको ऐसे बढ़ना है, ऐसे करना है, और जो कि उसके कार्यों के लिए और उसको रेप्लिकेट बढ़ने के लिए, आपस में संख्याओं में ज़्यादा होने के लिए, ये सारी सूचनाएं डीएनए में भरी होती हैं। अच्छा, आरएनए क्या होता है? डीएनए से आरएनए, और आरएनए सहायता करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सहायक होता है।
इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी और डीएनए की जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अच्छा, बहुत से बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए नहीं होता। डीएनए मैंने क्या बोला, किसी सेल में ये एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो सेल के अंतर्गत डीएनए होगा और उसी में बहुत सारी सूचनाएं छुपी रहती हैं कि भाई हमें इस सेल को कैसे बढ़ाना है, कैसे ये बढ़ेगा, कैसे इसके बहुत सारे सेल्स में डिवीज़न होगा। ये सारी सूचनाएं डीएनए में होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ सेल्स में डीएनए का काम स्वयं आरएनए करता है। आरएनए उन सूचनाओं को अपने साथ ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के अंतर्गत डीएनए नहीं है, उसके अंतर्गत एक आरएनए होता है। तो आरएनए में भी वो सारी सूचनाएं होती हैं कि हमें कैसे बढ़ना है। जैसे वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, वो सेल्स में जैसे ही पहुंचता है और बताता है कि हमें अब ऐसे रेप्लिकेट करना है, क्योंकि उसके अंतर्गत डीएनए तो था नहीं लेकिन आरएनए था, और जो सूचनाएं डीएनए में होनी चाहिए थी वो आरएनए में थी। तो अब ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर करके ये अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा और ये काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए, कभी विशेष टॉपिक आने पर मैं इन दोनों के बारे में, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे आनुवंशिकी, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पर फिलहाल इतना जानना जरूरी है आपको। इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में मैं बता देता हूँ। इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है। ये अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे ये स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी। अगला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं, आप जानते ही होंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ। CHCl3। तो बेसिकली डॉक्टर्स जब किसी मरीज़ को ऑपरेशन वगैरह करते हैं या फिर जहाँ पर भी दर्द होता है वहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर लेते हैं। ये बेहोशी करने के काम में आता है। इसकी खोज हैरिसन और सिम्पसन ने की थी। अगला है चेचक का टीका। चेचक का टीका, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक आप जानते ही हो, बीमारी है। अगली है टेरामाइसिन, फिनेल टेरामाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फिनेल ने की थी। अगला है हमारे पास टीबी बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी बीमारी होती है उसके बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए, पोलियो की वैक्सीन, पोलियो बीमारी, उसकी वैक्सीन जॉन सॉल्क ने बनाई थी, जॉन सॉल्क। बीसीजी, बीसीजी जो होता है उसकी खोज, बीसीजी भी एक टीका होता है जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनको लगता है। इसकी खोज की थी कैमलेट व कैमिली गुएरिन। जो नवजात स्वस्थ बच्चे होते हैं उनमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुएरिन। ये टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज ल्यू वेन हॉक ने की थी। ये पूछा जाता है बहुत बार, बैक्टीरिया की खोज ल्यू वेन हॉक ने की थी। अगला है ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपको बहुत आनंद भी आया होगा। बस आगे अगर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।